Sand is being dropped on a conveyor belt at the rate of m kg per second. Variable mass हो गया. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity of v मीटर पर सेकेंड will be. ठीक है, पहले तो इसमें कंसेप्ट समझते हैं कि मान लो एक सरफेस है और इस पर बैठा हुआ ऑब्जर्वर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है और क्या देखा कि इसने कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी मान लो आगे वी है, वी रिलेटिव है. ठीक है, इस ऑब्जर्वर के लिए इसकी वेलोसिटी क्या है, वी रिलेटिव, क्योंकि हमेशा वेलोसिटी किसी न किसी ऑब्जर्वर के लिए तो डिफाइन होगी. तो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में मैंने वी रिलेटिव बोल दिया. अब इसका जो मास है वो ये मान लो इसी के लिए अगर मैं बात कर लूँ कि ये हमारे पास इसका मास लगातार वेरी कर रहा है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है. ठीक है, तो जो मास की जो वेरी करने की रेट है वो है मान लो dm/dt. तो इसको क्या नज़र आएगा कि इस वाले ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा अगर वी रिलेटिव कांस्टेंट है हमारे पास तो ये कितना हो जाएगा, वी रिलेटिव इंटू dm/dt. ठीक है, F इक्वल टू dp/dt होता है, उसमें अगर वी कांस्टेंट है तो फोर्स कितना आ जाता है, बी dm/dt, और मास कांस्टेंट है. ठीक है, तो आप क्या लिखते हो, m इंटू dv/dt, मतलब हमारे पास m आ जाता है फोर्स. ठीक है, ये चीज़ हमको काम में लेनी है. अब ऐसे में dm/dt पॉजिटिव है तो जिधर वी रिलेटिव उधर ही फोर्स आ जाएगा, dm/dt नेगेटिव है तो वी रिलेटिव के अपोजिट में आ जाएगा फोर्स. अब यहाँ इस सवाल को करते हैं. सवाल ने क्या बोला है कि ये कन्वेयर बेल्ट है जो कि आगे जा रही है वी वेलोसिटी से और इस पर लगातार सैंड गिरती हुई जा रही है. तो सैंड का खुद का मास तो घटेगा और इस कन्वेयर बेल्ट के लिए मास बढ़ेगा. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट तो क्या नज़र आएगा कि ये तो खुद हो गई हमारे पास रेस्ट पे और सैंड को वेलोसिटी दे दी हमने पीछे, वी रिलेटिव हो गई है. क्लियर, साथ में सैंड का खुद का मास घट रहा है तो उसके लिए dm/dt नेगेटिव आएगा और किस रेट से घट रहा है, m kg पर सेकेंड से. क्लियर है, तो कांस्टेंट. ठीक है, अब हमारे पास बेल्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो वी रिलेटिव भी क्या हो गया, ये कांस्टेंट पीछे की तरफ भी. तो सीधा मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ कि फोर्स ऑन सैंड कितना आएगा, वी रिलेटिव इज माइनस वी आई कैप एंड dm/dt इज माइनस m kg मीटर पर सेकेंड. तो m v i कैप फोर्स लगेगा. तो सैंड पे तो फोर्स लग रहा है आगे mv. ठीक है, मोमेंटम नहीं है, मास जो है ये मास की रेट है ना. तो सैंड पे तो फोर्स लग रहा है आगे, तो इसका रिएक्शन जो है हमारे पास बेल्ट पे किधर लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा. अब सवाल ने क्या बोला है कि ग्राउंड फ्रेम में जब हमने देखा तो ये जो हमारे पास बेल्ट थी वो आगे जा रही थी वी रफ्तार से और लगातार सैंड इस पे गिरने की वजह से इस पे पीछे फोर्स लग रहा है mv. तो ऐसे में इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती जाएगी, बट हमको इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना है. तो कांस्टेंट वेलोसिटी से तब चलता रहेगा जब ये नेट फोर्स जीरो हो, तभी मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो नेट फोर्स जीरो करने के लिए हमें एक्सटर्नली इस पे आगे से फोर्स लगा के रखना पड़ेगा mv के बराबर. तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है, mv न्यूटन. तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है बेटा.